तो कैसे हो आप सब? आप सबको अपने YouTube चैनल में बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज मैं जा रही हूँ पहाड़ी दाल बनाने के लिए। और पहाड़ी दाल बना रही हूँ मैं, हमारे गांव की दाल है ये। और ये उड़द है और ये लाल वाले फेट है और ये हमारे पहाड़ी राजमा है। ये हम अपने भाषा में इनको सूट बोलते हैं। और ये सफ़ेद वाले उड़द है और ये मसूर की दाल है। और मैंने यहाँ पे कट्टा निकाल लिया था, क्योंकि हम जैसे जिस दिन छुट्टी रहती है ना, और दाल लेके आई थी मैं, बहुत सारा दाल लेके आई थी घर से। और जैसे हम लोगों को घर में सब कुछ हो जाता है कि दाल भी हो जाती है। दाल थोड़ा अलग अलग चीज़ की होती है हम लोगों के वहाँ, लेकिन प्रोटीन बहुत होता है इस दाल में। और जैसे कई प्रकार की दाल है उत्तराखंड में पाई जाती है हम लोगों के यहाँ बहुत। और खेती में ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम अपनी धरती माता से जुड़े रहते हैं यार। उसमें हमें मेहनत भी करनी पड़ती है, और जिस टाइम हम लोग बनाते हैं ना, उस टाइम भी बहुत मेहनत करके हमें एक एक पत्थर करके ढूंढना पड़ता है, तब जाके दाल बनती है। और जैसे गांव की सारे महिला काम करते हैं तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता है जैसे पत्थर ढूंढ के रख दें। जिस टाइम वो बनाते हैं ना, तुरंत वो पत्थर ढूंढेंगे, तुरंत बना देते हैं। और हम लोग ना भिगाते भी नहीं आ जाते रहे दाल को, तुरंत कुकर में रखेंगे, सीटी लगा देंगे, एकदम से गल जाती है। और क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है तो वो बोल रहे थे चल तेरे थोड़ा दाल का पत्थर ढूंढ देता हूँ। मैंने कहा चलो ढूंढ दो। फिर मैं एकदम से इतना साफ़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारा है, साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा मुझे, एक एक करके ढूंढना पड़ता है। जैसे मैं आधा किलो तो डेली ढूंढती हूँ पत्थर, और लेकिन ये बहुत सारी दाल है अभी। कट्टे को बांध के मैं रख दूंगी, क्योंकि कभी जिस टाइम मुझे दोबारा टाइम मिलेगा तो उसके बाद मैं इसे फिर पत्थर ढूंढूंगी। क्योंकि जिस टाइम हमें खाली बैठे रहते हैं ना, उस टाइम मैं इसके पत्थर ढूंढती रहती हूँ। और उसके बाद मैं भी थोड़ा सा ढूंढने लग गई थी उनके साथ में। और फिर खाना बनाने का भी टाइम आ रहा था, और जैसे हमने सुबह नाश्ता कर लिया था। और ये है सफ़ेद उड़द और मसूर, और ये लोबिया भी है, आप राजमा लोबिया जो भी बोलो इनको। और ये सफ़ेद वाले उड़द हैं और ये लाल वाले भट्टे हैं, क्योंकि हम पहाड़ियों में ज़्यादातर मिक्स इसी तरह से दालों का करते हैं। और जैसे ना इसमें प्रोटीन बहुत, और टेस्टी तो ये बहुत ज़्यादा बनती है, और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हम लोग जैसे बाहर से ख़रीदते हैं ना दाल, उससे ज़्यादा टेस्टी घर की दाल बनती है हम लोगों की। हम लोग ना ज़्यादातर दुकान से कभी दाल नहीं ख़रीदते हैं। जैसे घर में रहते हैं तो 1 किलो दाल कभी साल में ख़रीद लिया तो ख़रीद लिया, नहीं तो हमारे घर में ही दाल हो जाती है। और जैसे हम लोग बाहर को रहते हैं ना, जो बाहर रहते हैं ना, वो गांव से दाल ख़रीद के भी लाते हैं बहुत से लोग। जैसे मसूर हो गया और गहत हो गए, ये दाल भट्ट हो गए और सोयाबीन हो गए, ये बहुत से ख़रीद के लाते हैं गांव की दाल, क्योंकि कहते हैं गांव की दाल में स्वाद है, अच्छा है गांव की दाल। लेकिन मेरी मम्मी के वहाँ, हमारे वहाँ पानी है तो हमारे वहाँ बहुत सारी दाल हो जाती है, हम ख़रीदते नहीं हैं दाल। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत सारी दाल बोती है, जैसे मसूर भी बहुत सारा बो देती है। और जैसे
गल चुकी थी और उसके बाद मैंने तेल ले लिया था सरसों का और जीरा डाल दिया है, धनिया डाल दिया है। और जैसे मैं तड़का अपने हिसाब से लगाऊंगी, इसमें डालते हैं। और ये प्याज डाल दिया मैंने और उसके बाद मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्ची डाल दूँगी। मैंने अदरक भी डाल रखा है। हम लोग ना पहाड़ी लोग इसी तरह से दाल बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों की दाल पहले ही वैसे टेस्टी होती है वो दाल, लेकिन थोड़े से हम दूसरे स्टाइल में दाल बनाते हैं। और आपने ज़्यादातर मेरा दाल बनाने का तरीका यही है। और ये देखिए मैंने हल्दी डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दूँगी और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और इसको मतलब टमाटरों को थोड़े से गलने दूँगी, क्योंकि हम ज़्यादातर ना इसी तरह से हमारी दाल बनती है। हम लोग ना उबाल के तड़का नहीं लगाते हैं और हमारे पहाड़ी लोग इसी तरह से दाल बनाते हैं, ये इस तरह से। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके ऊपर से ढक्कन लगा लूँगी। और ये देखिए दाल इस तरह से गली है, पूरी दाल गल गई है। मैंने भिगाई नहीं थी ये दाल, बिना भिगाए हुए मैंने कुकर में डाल दिया था। 5 सीटी लगा के थोड़ी सी मैंने हल्की आंच कर दी थी और उसके बाद दाल गल चुकी है। और जैसे हम लोग ना इसमें जैसे हम खेत में भी बोते हैं तो जैसे हम लोग खाद नहीं डालते हैं, जैसे गोबर डालते हैं, जैसे दुकान से जो लेके आते हैं वो वाले खाद नहीं डालते हम सिर्फ गोबर डालते हैं। जैसे पानी है तो सिंचाई कर देंगे टाइम में, और नहीं तो बारिश होती तो नहीं करते हैं सिंचाई, और बारिश नहीं होती तो सिंचाई करनी पड़ती है। और फिर अपना मेहनत का काम ठहरा, और जो जितना मेहनत ज़्यादा करेगा उसका ज़्यादा फल मिलेगा, वही बात है। और इस तरह से क्योंकि टमाटर और प्याज गल चुका है और इसमें उसके बाद मैं दाल ऐड कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से हम पहाड़ी लोगों का बनाने का तरीका यही होता है। और ये दाल वहाँ के लोग तो बस घर की ही दाल ज़्यादा पसंद करते हैं, हम लोग दुकान की दाल ज़्यादा पसंद करते भी नहीं है। थोड़ा मेहनत होती, पत्थर ज़्यादा होते हैं दाल में, पत्थर ढूंढने पड़ते हैं। और जो देख नहीं पाता है तो उनके बच्चे हैं तो वो ढूंढ लेते हैं, नहीं तो वैसे ही रहता है। और उतने पत्थर हुए थे। और ये देखिए दाल गल के पूरी गल चुकी है दाल, और बिल्कुल गाढ़ी दाल हो रखी है। और हमारी पहाड़ी दाल हम पहाड़ियों की दाल ऐसी बनती है, मतलब पहाड़ी लोगों का खाना यही है यार। क्योंकि और मुझे ज़्यादातर ना मैं अपने कुमाऊँ का ही तरीका खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वही तरीका आता है खाना बनाने का, और मैं वही खाना बनाती हूँ, उसी तरीके से बनाती हूँ। और इसको ना थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा पकने दूँगी, और जैसे बन जाएगा मतलब 2-3 मिनट तो और पकने दूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले ही तो दाल गल चुकी है पूरी। और उसके बाद देखिए और हम पहाड़ियों का खाना बन के रेडी हो गया है। और जैसे ना सच में आप इस तरह की दाल खाओगे ना कभी भूल भी नहीं पाओगे। जितनी मतलब देखने में उटपटांग है, मतलब अटपटा सा है ना दाल के दाने, वैसे ही टेस्ट भी इसका बिल्कुल अलग आता है। हर दाल से दूसरा टेस्ट आता है इसका। देखो इस तरह से दाल बनी है। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए थाली लगा दी है, क्योंकि हम पहाड़ियों में थाली भी इसी तरह से लगाते हैं। हम लोग ना इसी तरह से अलग अलग नहीं रखते, हम लोग चावल रखेंगे और साइड में दाल भी डाल देंगे, क्योंकि हम लोगों का बनाने का तरीका भी अलग है और खाने का थाली में परोसने का तरीका भी अलग है। और बस हमारा खाना लग गया है, और आ जाइए आप भी खा लीजिए। और पहाड़ी दाल, और मैंने अपने हस्बैंड को खाना दे दिया है, क्योंकि जैसे हमें एक दिन टाइम मिलता है, संडे को मिलता है टाइम, क्योंकि उस दिन भी थोड़ा सा हम साथ में वक्त बिता लेते हैं। और ज़्यादा और दिन तो इनकी ड्यूटी होती है, जैसे सुबह 6-6:30 बजे निकल जाते हैं, तो फिर शाम को वही 9 बजे पहुंचते हैं घर। इसीलिए दिन भर मैं कभी कुछ लगी रहती हूँ काम करने में, ज़्यादा मुझे भी टाइम नहीं मिलता है। जैसे कभी कुछ ठीक करना हो, कभी कुछ इसी तरह मैं भी लगी रहती हूँ। लेकिन थोड़ा कभी ना शूट कर लेती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कोई देखना ही पसंद नहीं कर रहा है तो फिर मुझे अजीब सा लगता है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ।
मन ही नहीं करता है करने का, इसलिए